फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसीलिए जो हमने टोटल फ्लक्स लिखा है, टोटल फ्लक्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी E1 मैग्नीट्यूड था, डेल A1 वो भी मैग्नीट्यूड था, प्लस E2 डेल A2 प्लस E3 डेल A3 प्लस सो ऑन En डेल An, ये सारे मैग्नीट्यूड्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम ये देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हर तरफ सेम है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन फॉर्मूले में कहीं डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया गया। क्योंकि सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए हम लिखेंगे कि E1 इसका मैग्नीट्यूड, ये सिंबल इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड को, बराबर है E2 के मैग्नीट्यूड के, बराबर है E3 के मैग्नीट्यूड के, इज इक्वल्स टू सो ऑन आखिरी पैच En इसके मैग्नीट्यूड के। यानी सारा मैग्नीट्यूड हम यहाँ डिस्कस करेंगे इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ओपन करें, वेक्टर है, ओपन करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होता है और इसकी डायरेक्शन होती है। ये दो फैक्टर्स होते हैं। जब कभी हम किसी भी वेक्टर को ओपन करते हैं तो वेक्टर हमेशा हमेशा उसका मैग्नीट्यूड और फिर उसकी डायरेक्शन के सूरत में ओपन होता है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो ये हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन के लिए हम लिखते हैं R हैट। ये इसका जो डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, और इतनी चीज़ हम कहते हैं इसका, ये चीज़ इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ हमारे टॉपिक में सारे मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, यानी अगर हम ये फॉर्मूला लिखें E1 के लिए तो सेम आएगा, E2 के लिए, E3 के लिए, सो ऑन। अगर ये सब सेम है, इक्वल हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सारे इक्वल हैं। इसको हम कह देते हैं कि इक्वल टू E है, फर्ज कर लेते हैं E के इक्वल है, यानी यहाँ पे हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड है, E डेल A1 प्लस E डेल A2। क्योंकि ये सारे बराबर थे इसीलिए इन सबको बराबर करके मैंने E के बराबर कर लिया है, और यहाँ पे E लिखा जा रहा है, प्लस E प्लस सो ऑन E डेल An। यहाँ से E को कॉमन लिखते हैं क्योंकि कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कॉमन है, ये पूरे फैक्टर में E कॉमन आ रहा है, तो इसलिए E कॉमन लिया हमने। डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस सो ऑन डेल An, ये nth पैच के लिए हमने लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड इसका इसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, डायरेक्शन हमने नहीं लिखनी, यहाँ कहीं डायरेक्शन का जिक्र नहीं है। और इतना फैक्टर एज इट इज़, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस सो ऑन डेल An, nth पैच के लिए। इस फैक्टर को देखें, आपको नहीं लगता कि ये कंप्लीट सरफेस का एरिया लिखा गया है, पैच 1 का एरिया, पैच 2 का एरिया, पैच 3 का एरिया, nth पैच का एरिया, यानी ये कंप्लीट, अगर हम पैचेस को प्लस करेंगे, सम करेंगे पैचेस को, तो कंप्लीट बॉल हमारे पास आ जाएगी जो हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी। यानी इतना फैक्टर इज द टोटल एरिया ऑफ दैट सरफेस। टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, जो शेप हमारे पास थी वो स्फेरिकल शेप थी। टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई स्क्वायर Q बाय R स्क्वायर, और एरिया कितना होता है 4 पाई R स्क्वायर। दिस इज द टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, द रिजल्टेंट फैक्टर इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, विच इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल ऑफ दैट सरफेस जो हमने इस टॉपिक में मेजर करना था। इस फॉर्मूले को अगर हम देखें, गौर करें इस पे, तो इसमें चार्ज और मीडियम, इन दो के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज क्लोज्ड एंड द मीडियम ऑफ दैट सरफेस।